ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है ना। भोपाल गैस कांड कौन गैस से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड से। पक्का? हीरा सुचालक है कुचालक है? कुचालक है। पक्का? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के प्रकार ना। अभिक्रिया के प्रकार। एक बात बताइए, एक होता है संयोजन, एक होता है वियोजन। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। एक होता है उष्मा छेपी, एक होता है उष्मा शोषी। उष्मा छेपी की अगर हम बात करें तो जो उष्मा देगा कि लेगा? जो उष्मा देगा उष्मा छोपी, जो उष्मा देगा उष्मा छेपी, और जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। एनी डाउट? बोलो रे। जो उष्मा देगा उष्मा छेपी, और जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। क्लियर है? पक्का वाला बात। जो उष्मा देगा उष्मा छेपी, और जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। सही है ना? एक बात बताओ, कोई भी चीज जमता कब है? जब ठंडा होता है कि जब गर्म होता है? कोई भी चीज जमता कब है? जब ठंडा होता है। टूटता कब है? बुझा रहा है झूठे होंगे। कोई भी चीज ठंडा तब होता है जब वो जमता है, कोई भी चीज टूटता तब है जब वो गर्म होता है। अरे बोलो तो ध्यान देना। संयोजन कब होगा? संयोजन मतलब जुटना कि टूटना? जुटना बोले तो जमना ना। जमना कब होगा? जब ठंडा होगा। ठंडा कब होगा? जब उष्मा निकालेंगे कि उष्मा देंगे? अर्थात उष्मा शोषी। उष्मा छेपित करेंगे तब ना ठंडा होगा। छेपित करना मतलब निकालना। तो उष्मा छेपी, वेरी गुड। उष्मा छेपी। अब वियोजन जो होगा, वियोजन का मतलब टूटना, और टूटने का मतलब जमना कि अलग होना? अलग होना। ये कब होगा? जब उष्मा लेगा। हम गर्म कब होंगे? जब हम उष्मा लेंगे। बोलवे नहीं करेगा। हम गर्म कब होंगे? जब हम उष्मा लेंगे, और जब हम उष्मा दे देंगे तब हम ठंडा होंगे। इसलिए उष्मा छेपी से ठंडा होगा तो जमेगा, और जब उष्मा लेगा तो गर्म होगा, टूटेगा। बोलवे नहीं करेगा। जमना कब होगा? जब ठंडा होगा कि जब गर्म होगा? अलग कब होगा? जब गर्म होगा ना। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है रे? हवा ना लग रहा है ना। ई चला। ई हो जाएगा उष्मा शोषी। अच्छा चला, थोड़ा अभी अंदाजा लग रहा होगा कि नौकरी काहे नहीं होता है बच्चा को पटना में। काहे कि वो समझ ही नहीं पाता है। सबसे पहली बात तो वो छोड़ो, मास्टरे नहीं समझ पाता है। बच्चा को तो जाने दो, दूर का बात। ई चला। हम अपने हमको 3-4 साल के बाद हमको अब लग रहा है कि अब हम थोड़ा बहुत टीचर बने हैं। पूरा अभियो ने बने, तोरो पर एक्सपेरिमेंटे चल रहा है। कहने का मतलब यह है चला कि डेली ये ऐसा करके हम पहली बार आज समझा रहे हैं, क्योंकि मजबूर हो गए, प्रीवियस ईयर मजबूर कर दिया, नहीं तो हम नहीं बताते हैं। आराम से आगे बढ़ते। संयोजन जो जुटेगा, वियोजन जो टूटेगा। वाह 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 वाह, सही जा रहे हैं।
लेकिन उससे रिजल्ट नहीं ना होगा, रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट हम बार बार कहते हैं, रेगुलर क्लास करोगे तो होगा। कौन कौन कल एब्सेंट था, अपने मन से खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, अपने मन से खड़े हो जाओ। अगर तुम लड़की लोग भी, और कोई जो एब्सेंट था, अपने मन से खड़े हो जाओ। हम सबको देखे हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की तेजगिरी नहीं करें। कौन कौन एब्सेंट था कल, खड़े हो जाओ। अब आओ, एक एक चप्पल मारते हैं, नया खरीदे हैं। हाँ एकदम नया खरीदे हैं। अरे काहे नहीं आई थी तुम लोग? एग्जाम था तुम्हारा? हाँ साला पागल समझता है ये लोग हम। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था ना? शनिवार को शाम में गया तो मंगलवार बुधवार को आया। हम्म। चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ यार। ई सब लोग खड़ा रहो, पूरा क्लास। संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, तो संयोजन का मतलब होता है जुटना। क्या मतलब होता है? जुटना। तो कोई भी चीज जुटेगा कब? जब ठंडा होगा। ठंडा कब होगा? जब उष्मा निकालेंगे, इसलिए उष्मा छेपी। अब वियोजन होगा मतलब, अच्छा एक बात बताओ, तो और बियाह हो जाएगा, बियाह हो जाएगा तो कुछ निकलेगा कि कुछ जाएगा? तो और बियाह होगा, धिया पुता निकलेगा न रे। तो इसका मतलब संयोजन में कुछ ना कुछ देगा, और तलाक हो जाएगा, वियोजन अलग हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। उष्मा शोषी है। शोषी मतलब उष्मा ग्रहण करेगा, देगा नहीं, लेगा। बोलो न रे। और उष्मा छेपी मतलब उष्मा देगा। तो देगा मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ कब निकलेगा? जब बियाह होगा। बियाह होगा अर्थात संयोजन होगा। बोलो न रे। संयोजन में कुछ ना कुछ देगा यानी उष्मा छेपी, अब वियोजन में कुछ ना कुछ लेगा यानी उष्मा शोषी। एक लाइन के बाद समझिए, अगर हमको गर्म होना है तो हमको उष्मा ग्रहण करना है, और हमको अगर ठंडा होना है तो उष्मा का त्याग करना है। यानी अगर हमको जमना है तो उष्मा का त्याग करना है, अगर हमको गर्म होना है तो उष्मा ग्रहण करना है। क्या समझा? नहीं समझा? गर्म होना है तो उष्मा लेना है, और ठंडा होना है तो उष्मा त्याग करना। जल्दी से लिख लो, पढ़ा रहो तुम लोग। जल्दी लिख। बेचारा दिल। आप लोगों के लिए चला एक सौगात है, बहुत भयानक वाला, साइंस का। आप कहिएगा सर क्या? सौगात ये है चला कि हम पूरा एनसीईआरटी 6 to 10 और स्टेट बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। और तुम ये समझ लो कि पूरे भारत में तुरा हमरा छोड़ के जनरल कंपटीशन में कोई पढ़ाएगा नहीं। 6 to 10, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का डिस्कशन होगा।
एक्चुअली ये बिहार बीपीएससी टीचर वाले के लिए है अभी, लेकिन वो है तो सब के लिए ना। जैसे तुम्हारे लिए वो तो सबसे ज्यादा, वो लोग के लिए कम इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 में से 8 क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट ऑप्शन वाइज कॉपी पेस्ट होता है। अब उस टाइम पढ़ाएंगे चला तो फीस वसूलेंगे, अभी पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ लो, ठीक है। और कैसे पढ़ोगे, तो ये कंप्लीट क्लास यूट्यूब पे चलेगा। कहां चलेगा? यूट्यूब पे चलेगा। एक बुकलेट कंप्लीट तुमको क्वेश्चन का अवेलेबल मिलेगा, मिल नहीं रहा है तुरंत ही मिलेगा, आज इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे, कंप्लीट बुकलेट तुमको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। बोलन रे, यानी बुक ही अवेलेबल करवा देते हैं हम 6 to 10 का। कितने लोग 9 10th वाला एनसीईआरटी लिए हुए हैं? कम ही लोग लिए हुए हैं। तो 6 to 10 का हम कंप्लीट बुकलेट अवेलेबल करवा देते हैं, बुक ही अवेलेबल करवा देते हैं, वही बुक कंप्लीट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िएगा। डेली एक क्लास रात में चलेगा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 10:15 10:30 तक, जितना देर मेरा इच्छा करेगा उतना देर पढ़ाएंगे, और 30 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। 30 दिन में कंप्लीट तुम्हारा सिलेबस फिनिश होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग लाइव जुड़कर इस क्लास को का मजा लीजिएगा। सामने में किताब खुला हुआ रहेगा, दे दनादन दे दनादन दे दनादन मार देना है। किताब का जो पैसा लगेगा वो तो देना ना पड़ेगा, किताब छाप के जो प्रिंटिंग का कॉस्ट होगा वो तुम लोगों को देना पड़ेगा। कंप्लीट बुक मिल जाएगा तुम लोगों को 6 to 10 एनसीईआरटी ओरिजिनल क्वेश्चन, भारत सरकार का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। उसी को हम लोग भर पेट डिस्कशन हम करवाएंगे, चला तो हम अपने हिसाब से करवाएंगे। और आप कहोगे कब से होगा, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसी सप्ताह के लास्ट से न कहीं शुरू हो जाए, इसी सप्ताह के लास्ट से न कहीं शुरू हो जाए। बहुत जल्द हम आप लोगों की सेवा में उपलब्ध होने जा रहे हैं। और ये मौका आज तक किसी को नहीं मिला था, किसी बैच में हम नहीं करवाए थे, क्योंकि चला वो डिस्कशन का मतलब हुआ बहुत ज्यादा मथा का दर्द, बच्चा बुझता नहीं है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और बहुत तरीके से उसको समझाना पड़ता है। तो जो उसको पढ़ा दिया उसका रिवीजन भी हो जाएगा, आज जो पढ़े हैं नहीं पढ़े वो पढ़ भी लीजिएगा, जो पढ़े हैं उसको और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि चला तुम समझ लो कि 50% क्वेश्चन तो वहीं से आने, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो बच्चा देख नहीं पाता है, रिकॉर्डेड अगर हम अपलोड भी कर देते तो बच्चा कहता है अच्छा देख लेंगे। तो लाइव जुड़कर, केवल लाइव जुड़कर आप इस बैच का आनंद ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा। आज में भी हम किताब को छपने भेज देंगे, आज भेज देंगे 2-3 दिन में, जब तक किताब आएगा तब तक एक आध चैप्टर ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन शुरू जल्दी करने वाले हैं, बहुत जल्द आपकी सेवा में ही शुरू होने वाला है। क्योंकि शाम का टाइम मेरा चला 1-1.5 घंटा बर्बाद होता है, और अभी बीपीएससी टीचर वालों को बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए वो रामबाण है। तो आप लोगों की सेवा हम उससे कर देंगे एकदम बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बुक का कॉस्टिंग होगा वो आपको पे करना होगा, तभी ना हम आपको बुक अवेलेबल करवा पाएंगे। तो संयोजन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया चला? संयोजन का मतलब जुटना, संयोजन का मतलब जुटना, वियोजन का मतलब अलग करें कि छोड़ दें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, वो भी केवल लाइव में, ठीक है। सब लोग मिल के आराम से बैठेंगे, 9:10 में शुरू करेंगे, और 8 से 9 ट्रेड का भी क्लास है, उसको भी 10 मिनट पहले छोड़ेंगे। अपना धीरे धीरे खानो पीना अगर काटना है तो काटते रहना है, अपना किताब खुलल रहेगा, अपना पढ़ के खत्म कर देना। 25 दिन का क्लास रहे, अभी एक बार पढ़ लेंगे, एक बार फिर एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, 2 बार हो जाएगा। 40 क्वेश्चन में चला 20 क्वेश्चन तो वहीं से रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। हाँ, लेकिन थ्योरी तुम्हारा पढ़ा हुआ है तब समझ में आएगा, तभी वहां बना पाओगे, ना तो यहां अगर नहीं समझ में आया तो वहां बना नहीं पाओगे। तो हम लोग इसको चला करेंगे, और हमको लगता है कि आज बुधवार है, इसी सप्ताह के एंड में हो सकता है संडे को हम इसका शुभारंभ कर दें, ठीक है। आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। योगशील अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया चला? योगशील अभिक्रिया। आप कहेगा योगशील अभिक्रिया क्या है? चला, योगशील अभिक्रिया का मतलब होता है जुटना, ए बी से जुड़ेगा और क्या बना देगा? ए बी। ये योगशील अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? तो
तो चला देखो, अगर योगशील अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। योगशील को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। कहता है, गौर फरमाइएगा, योगशील अभिक्रिया जब कोई अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद जानते हो कि नहीं? ई चला अभिकारक है, ई क्या है? अभिकारक है, और ई क्या है? उत्पाद है। एनी डाउट? ई क्या है चला? अभिकारक। ई क्या है चला? उत्पाद। अब कहते हैं चला जी, योगशील अभिक्रिया जब कोई अभिकारक, ये अभिकारक हुआ, बोलो, किसी असंतृप्त, अब संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन हम आपको बताए हैं, याद कीजिए। संतृप्त उसको कहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रो कार्बन दो प्रकार का। कौन कौन? संतृप्त और असंतृप्त। बोलो, डाउट है? संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। बोलो हाँ या ना? तो असंतृप्त में जैसे चला C2H4 ले लो तुम, इसमें दो गो हाइड्रोजन जोड़ दो, ये बन जाएगा C2H6। अब गौर से देखो, C2H4 है, C2H4 है ये, प्लस H2 है। देखो तो इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? आई जब C2H6 बन गया, ये C2H6 बन गया, C2H6 बन गया, ये C2H6 बन गया, ये C2H6 बन गया, तो क्या हो गया? C2H4 प्लस H2, ये बन गया चला C2H6। तो C2H6 बन गया, तो इस असंतृप्त है कि संतृप्त है? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त है। अब वही ना अपने में जोड़ेगा। ई क्या है? संतृप्त है? बोलवे नहीं करेगा। ई क्या है चला? असंतृप्त। ई क्या है? क्या है ये? क्लियर है? नहीं बुझा रहा है। ई क्या है? ई क्या है? संतृप्त ना? तो चला देखो, असंतृप्त की अगर हम बात करें तो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और संतृप्त की बात करें तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ना? बोलो रे, नहीं बुझा? बुझ गया। असंतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। संतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो मेरे दोस्त को बात बताओ तुम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा या कुछ जुड़कर संतृप्त बना देगा, तो यह भी तो योगशील अभिक्रिया है। जनरली बच्चा क्या पढ़ लेता है पता है? योगशील अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो चीजें आपस में आकर जुड़ जाती है। आज जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या करता है, असंतृप्त को संतृप्त बनाता है, संतृप्त को असंतृप्त बनाता है, असंतृप्त को असंतृप्त बनाता है, संतृप्त को संतृप्त बनाता है, तो फंस जाओ। क्या बनाता है? असंतृप्त को लिख लो, योगशील अभिक्रिया। हाँ, अपना नहीं, वो जो क्या लिखा? योगशील अभिक्रिया असंतृप्त को
संतृप्त में बदल देता है। किसमें बदल देता है? संतृप्त में बदल देता है। सही लिखा है गलती लिखा है? अब देखो, कहता है जब कोई अभिकारक किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या करता है? संयोग करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को योगशील अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? अब देख लो, C2H4 है, बोलवे नहीं करेगा। C2H4 है, C2H4 जब हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो C2H6 बना देगा। अब देख लो, यहां पर ये असंतृप्त है, असंतृप्त कोई पूरा संतृप्त नहीं बना पाया, एक बार और अगर जुड़ेगा तो संतृप्त बना देंगे। बोलवे नहीं करेगा। तो हम यो तो कह सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देगा। बोलो ना रे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटा के दूसरे का जुड़ जाना। एक को हटा के, जैसे चला यहां CH3 है, मान लो यहां CH3 है या CH4 है, यहां से एक Cl को हटा देना है, Cl2 से ये मान लो अभिक्रिया किया, किससे अभिक्रिया किया? तो ये बना देगा CH Cl3, ये यहाँ H रहेगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ जुड़ जाएगा क्या? Cl, अब फिर ये हो जाएगा HCl। बोलवे नहीं करेगा। तो देखो, तो ये CH4 जो है ये Cl2 से अभिक्रिया किया तो CH3 Cl बना दिया, तो क्या किया? यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लोरीन जुड़ गया, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक को हटा के दूसरे का जुड़ना, एक को हटा के दूसरे का क्या होना? जुड़ना। देखो, यहां से ClH को हटा देगा, यहां ये खुद जुड़ जाएगा और HCl का निर्माण कर देगा। कहता जब कोई अभिकारक किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसको हटाकर अपना स्थान ग्रहण करता है, इसी अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं? प्रतिस्थापन। बहुलीकरण, बहुलीकरण मतलब होता है चला पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब n अणु मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। जैसे ले लीजिए आप इथिलीन, C2H4 का नाम सुने हैं ना, इसका n अणु ले लीजिए, ये बहुलीकरण के द्वारा बना देगा C2H4 होल का n, तो ये है इथिलीन, ये है इथिलीन और ये है पॉलीथीन, ये है इथिलीन और ये है पॉलीथीन। ये क्या है? इथिलीन, ये क्या है? पॉलीथीन। यह प्रक्रिया क्या है? बहुलीकरण। यह प्रक्रिया क्या है? कहते हैं जब छोटे छोटे अणु, ये छोटे छोटे अणु को मिलाकर बड़ा अणु बनाया जाता है, ये बड़ा अणु बनाया जाता है, यहां पर n हो जाएगा, बड़ा अणु बनाया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? चला लिख लो, पॉलीथीन का निर्माण क्या लिखा? पॉलीथीन का निर्माण बहुलीकरण विधि द्वारा किया जाता है। बहुलीकरण विधि द्वारा किया जाता है। देखो चला, इसको कहते हैं मोनोमर, जिससे निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? मोनोमर। इसको कहते हैं पॉलीमर, जिससे निर्मित होता है इसको क्या कहते हैं? मोनोमर। लिख लो, जिससे, हाँ हाँ, करते हैं फोन। ठीक।
जिससे मोनोमर का जिससे 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 पॉलीमर का निर्माण होता है, काट के लिखो, जिससे पॉलीमर का निर्माण होता है उसे मोनोमर कहते हैं। जिससे पॉलीमर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं चला, मोनोमर। जिससे पॉलीमर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोमर। देखो जैसे C2H4 है, ये मोनोमर है कि पॉलीमर है, ये मोनोमर है, इससे इसका निर्माण हुआ, ये क्या है, पॉलीमर है। अब देखो चला, किण्वन का नाम सुने हो, कहां सुन लिए हो, दारू जो बनता है ना अभी, जितना दारू बन रहा है उस सब किस विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। अच्छा कभी सुना है चला कि जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की गई जान। तो क्या होता है पता है, फर्मेंटेशन सही से नहीं हो पाता है सही टेम्परेचर पर, जिसके कारण चला फर्मेंटेशन यानी किण्वन सही से ना होने के कारण जो इथाइल अल्कोहल नहीं बन के क्या बन जाता है, मिथाइल। मिथाइल अल्कोहल बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है। चूंकि घर में ही लोग शराब बनाता है, कभी तुम पंजाब उंजाब चल जाना तो पंजाब में शराब बनाना नॉर्मल बातें हैं। आप बैठ के पूजा तूजा में भी वो लोग शराब पीता है। मतलब वो कहता है हम शराब को नशा मानते ही नहीं है, नशा तो चरस है, शराब तो शरबत है। कभी किसी पंजाबी से मिलना, वो कहता है हम शराब को नशा नहीं मानते, नशा तो चरस है, हफीम है, ड्रग्स है, ये नशा है। वो तो शरबत है जो सर थोड़ा बहुत मजा देता है। ये वो पंजाबी है अपने यहाँ, वो कहता है कि हम सर उसको शराब, हम लोग तो उसको नशा मानते ही नहीं। यहाँ तो बिहार में साला बियरो बैन है, बियर छोड़ो, हमको लगता है सिगरेट भी लगभग बैने है, लोग खुले में तो नहीं पीता है। अब देखो वैसे चला जो पीने वाला है वो तो लगभग ले ये रहा है। गांजा 1987 से बैन है, घर घर में गांजा चल रहा है। तो कहते हैं बाबा के प्रसाद है उस सावन में। अब चला किण्वन की अगर हम बात करें, देखो किण्वन क्या है, किण्वन फर्मेंटेशन, यह एक विधि है इथाइल अल्कोहल बनाने की। कौन विधि है, इथाइल अल्कोहल बनाने में हम लोग किण्वन विधि का प्रयोग करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, सड़ना है, सड़ा के चावल उवल को नहीं कहता, सड़ा के शराब बनाया जाता है, ताड़ी बनाया जाता है, सुने हो ऐसा कि नहीं। सब्जी वगैरह को, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, इस सबको सड़ा कर हम लोग क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, वायु की अनुपस्थिति में उसको सड़ाते हैं और तब वही क्या बन जाता है, शराब बन जाता है। कैसे होता है चला, C2C6 ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जिसमें हो C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको खमीर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, या ईस्ट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। ये C2H5OH प्लस कौन गैस, CO2 गैस, कौन गैस, ये जान लो चला, जितना भी पेय पदार्थ है ना, दारू विस्की रम वगैरह वगैरह वगैरह, उस सब में क्या है, कौन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो चला, तो ये खमीर और ईस्ट की उपस्थिति में एकदम ऑक्सीजन के बिना अगर हम सड़ाते हैं ग्लूकोज को, किसको, तो क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। साथ में सह उत्पाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में सह उत्पाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहते हैं चला, आपको पूछेगा किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कहते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीव का एंजाइम की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाता है। एंजाइम की उपस्थिति में या खमीर की उपस्थिति में यह सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ऐसी परिघटना को क्या कहते हैं, किण्वन। किण्वन इथाइल अल्कोहल किस विधि द्वारा बनता है, किण्वन विधि द्वारा। और किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो ऊष्मा देगा, तो प्लस से कि माइनस से, यहां माइनस दे देंगे तो ऊष्मा शोषी। चला, किसी का माइनस हो गया मतलब ले लिया कोई, किसी का प्लस हो गया मतलब आ गया किसी के पास, बोलो ना रे। कहते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? चला, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देख लो, ई सी प्लस O2 बराबर CO2 प्लस उष्मा। तो ये उष्मा दे रहा है कि ले रहा है? उष्मा शोषी हो जाएगा तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा। तो यहाँ माइनस साइन में इस साइड या तो प्लस में इधर दिखाओ, माइनस में। इसको हम चला इसे भी लिख सकते हैं, N प्लस O2, दिस विल गिव NO2 माइनस उष्मा। बोलवे नहीं करेगा, ऐसे लिख सकते हैं। किसी को कोई दर्द है? अरे है, तो कहते हैं चला इसको या तो प्लस लिख दोगे तो ऊष्माक्षेपी, आप माइनस लिख दोगे तो उष्मा शोषी। तो कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता। उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक होता है चला उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। आप कहिएगा गुरुजी ये क्या होता है उत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय मतलब चला कि जिसको फिर दोबारा प्राप्त किया जा सके, जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सके, क्या उत्क्रमणीय। जैसे चला तुम ले लो बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं, कुछ बैटरी उत्क्रमणीय है, कुछ अनुत्क्रमणीय है। अब देखो, अगर ए और बी ये जुड़कर ए बी का निर्माण कर दिया और फिर ए बी टूट के ए प्लस बी नहीं बनाएगा तो यह अभिक्रिया हो जाएगा अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। और अगर ए बी जो है, ए प्लस बी जो है, ध्यान से समझना, ए प्लस बी जो है ये अगर ए बी का निर्माण करेगा और फिर ए बी टूट के ए प्लस बी का निर्माण कर देगा, ये क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब चला इंग्लिश में रिवर्सिबल। कौन? रिवर्सिबल। कौन? ए और बी आपस में जुटेगा, ए बी का निर्माण करेगा, लेकिन ए बी टूटकर ए प्लस बी नहीं बनाएगा, ये क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय। और ए प्लस बी जुट के ए बी बना देगा और ए बी टूट के ए प्लस बी बना देगा, तो क्या क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। एनी डाउट? अब देखो, उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कौन? उत्क्रमणीय है, अभिकारक प्रतिफल में बदलेगा और फिर प्रतिफल जो है वो टूट के किस में बदल जाएगा? अभिकारक प्रतिफल दे तथा प्रतिफल पुनः अभिकारक दे दे, उसे क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रतिफल दे, यह अभिकारक प्रतिफल दे किंतु पुनः प्रतिफल पुनः अभिकारक नहीं दे, क्या कहलाता है? अनुत्क्रमण। क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एनी डाउट? उसके बाद है उभय अपघटन। उभय अपघटन मतलब दोनों का अपघटन। जैसे NaCl है तो ये भी टूटेगा, AgNO3 तो ये भी टूटेगा, तो उभय अपघटन हो गया। मतलब दोनों अगर टूट जाता है तो देखो क्या हुआ, ये Na के जगह पर NaNO3 आकर जुट गया, ये बोलो, Ag के जगह पर कौन जुट गया? Cl। तो दोनों टूटा कि नहीं टूटा? तो कहते हैं जब दो पदार्थ टूटकर अपने समूह का आदान प्रदान करता है तब ऐसी घटना को क्या कहते हैं? ये दोनों टूटेगा और अपने समूह का आदान प्रदान करेगा तो उसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन में कैगो विस्थापित होगा? दूगो। जैसे AB प्लस CD, ये अगर टूटेगा तो AC प्लस BD। देखो सही है, इसी जाके यहां जुट गया और ये B आके यहां जुट गया। बोलो रे, द्विविस्थापन मतलब क्या को विस्थापित होगा? दूगो। विस्थापित होना मतलब एक को हटाकर दूसरे का जुड़ जाना। बोलवे नहीं करेगा। कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक परस्पर आयनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान। पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं?
अरे कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही ना पायरीन कहते हैं, उसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है। सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन है रे? फ्रुक्टोज। सबसे अधिक मीठा फ्रुक्टोज। और तुरंत ऊर्जा देने वाला ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा देने वाला ग्लूकोज। बोलो। अच्छा बताओ, योगशील अभिक्रिया में जुटेगा कि हटेगा? जुटेगा कि हटेगा? वियोजन में? तो जुड़ना मतलब जमना कि गलना? जमना। वियोजन मतलब टूटना, और टूटना मतलब गलना। टूटना मतलब गलना। क्लियर है? आज जब जुड़ेगा तो ठंडा करना पड़ेगा, और जब टूटेगा तो गर्म करना। हमको अगर ठंडा होना है तो हमको उष्मा निकालना होगा, यानी उष्मा छेपी। हमको गर्म होना है तो उष्मा लेना पड़ेगा। एकल विस्थापन है तो एगो विस्थापित होगा, द्वि विस्थापन है तो दूगो विस्थापित होगा, और द्वि अपघटन अभिक्रिया है तो दूगो अपघटित होगा। उत्क्रमणीय है मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। अनुत्क्रमणीय है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। अच्छा, ये टॉपिक पीछे भी हम तुमको बताए हैं, और अभी भी फिर बताए हैं। 150 क्वेश्चन इसका हम तुमको सॉल्व भी करवाए। 150 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हम अपने से करवाए, इसी बैच में करवाए हैं। तो चला, उम्मीद करते हैं कि और तुम्हारा रिफ्रेश हो गया होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने फिर इसको एक बार पढ़ाने का काम किया है। तो और सब बढ़िया है? एनसीईआरटी के लिए तैयार हैं? पक्का? पकड़ के फाड़ देना। ये हाथ का ही उठा रहा है? खाली रहेगा अभी? क्या हो गया? खाली चल रहा है ना? अरे भाई, इंग्लिश है ना बाकी है। हिंदी देखो, तुम लोग को बता देते हैं, हिंदी नहीं पढ़ाएंगे सब बैच में। अब बोलो क्या है? क्योंकि हिंदी एक ही एग्जाम में जरूरी है, बिहार पुलिस और जीडी में। तो जो बच्चे बिहार पुलिस और जीडी हिंदी लगा दिए गो बैच में, और दू गो बच्चा एलपी वाला बैग उठाता है और चल देता है। तो जेकरा हिंदी पढ़ना है, अगर लगता है तुमको पढ़ना है, तो एक बैच में हम स्टार्ट करेंगे, उसमें आके पढ़ लेना। अब चला, जबर दू गो बच्चा मास्टर को पढ़ाने में मन नहीं लगता है, बच्चा दूगो को बच जाता है, कहेगा हाँ सर हिंदी हिंदी हिंदी, जब लगा देंगे तो पढ़ेगा नहीं। अभी कह रहे हैं ना इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, लगा देंगे 6 को बचेगा। लेकिन तुम ही जान लो कि सारे बच्चों को हिंदी पढ़ो ना पढ़ो, इंग्लिश पढ़ के रख लो। अगर तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, अगर सीईटी लागू कर दिया ना चला, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज 1 महीना में नहीं होता। अभी 2-4-5 महीना पढ़ोगे, 5 महीना का सिलेबस है वो, 5 महीना पढ़ोगे, तब एग्जाम के टाइम में अगर इंग्लिश कर दिया तो फिर से पढ़ लोगे, तो अब तो हर काम होगा। नहीं तो अगर दे दिया वैकेंसी ना चला, तो जितना इंजीनियरिंग वाला बच्चा सब एसएससी वाला नौकरी लेके उड़ जाएगा, तो हवा नहीं लगने देगा। सारे बच्चे हिंदी अलग में, हिंदी 10 दिन पढ़ लोगे तो हो जाएगा। लंबा हो उधर जिसका लंबोदर, सीता गया था, सही है कि गलत है? वो बिहारी के नस में चलता है। बिहार और यूपी राजस्थान के जो बच्चे हैं ना, उसको हिंदी बहुत बढ़िया से आता है। तो इंग्लिश अगर कंपलसरी कर दिया तो फंस जाओगे। ठीक है, इंग्लिश में भी हम देखते हैं टीचर इंग्लिश वाले कैसे हैं, जो पढ़ रहा होगा उनको पता होगा कैसे हैं। अच्छे नहीं हैं? बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर हम ला के तुमको दिए हैं, विथ हाईली का बहुत ज्यादा बहुत हाई पेमेंट है उनका, क्योंकि चला 30 साल का अनुभव है, और बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ लीजिए। और हिंदी की रही बात, तो हिंदी चला इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हिंदी अगर फिर भी किसी को लगे कि हमको जीडी का तैयारी करना वगैरह वगैरह, तो आपको हिंदी हम लगा देंगे, हर बैच में चलते रहता है, किसी न किसी बैच में आप घुस के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे चला, इंग्लिश। अभी आपके हिंदी किसी भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो इसमें जीडी की तैयारी करते हैं? 1 2 सवा 4 एगो 5, ये 4 गो बैच मिला के 5 गो है, तो तू समझ लो काय गो बचेगा। इसलिए आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश। इंग्लिश हम लगाएंगे, और हिंदी जिसको पढ़ना होगा, जब पढ़ना होगा, तो अलग अलग बैचेस में चल रहा है, आप अपना घुस के पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो हिंदी इंग्लिश आपका 7 से 8 खाली है ना, 7 से 8 में टीचर खाली नहीं है, हम टाइम एडजस्ट करते हैं और तब हिंदी इंग्लिश आपका लगा देते हैं, ठीक है। हमको मेरे नॉलेज में है चला कि उसमें 7 से 8 खाली है, क्लियर है, बोलो रे। संयोजन मतलब जुटेगा, वियोजन मतलब टूटेगा। कितने लोग चला एएलपी टेक्नीशियन वाले हैं, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। एएलपी टेक्नीशियन वालों को हम बता देंगे 80% सिलेबस तो हमारे हाथ से पढ़ना है, 20% में सब है, 80% 75 से 80% सिलेबस हम तोरा पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए टेंशन मुक्त हो जाओ। इतने 175 नंबर का मेंस है जगह से मेरिट बनना है, पीटी छोड़ दो तुम। 175 नंबर का, कितना नंबर का, 175 नंबर का क्या है, मेंस है। 175 नंबर के मेंस में 115 नंबर हम ही हैं जगह स्तर मेरिट बनना है। कितना में कितना, 60 नंबर में सब है, अनरू बहरू मंगरू, ठीक ना। जिसमें रीजनिंग और मैथ लगभग इसका 60 पर, जो नंबर बच गया तुम्हारा 60, उसमें रीजनिंग और मैथ 80% मैथ है, 50-55 नंबर का मैथ है, रीजनिंग है, 5-7 नंबर इधर से उधर जाएगा, ठीक है। लेकिन पीटी के लिए जरूरी है 75 नंबर का जो तुम्हारा पीटी होगा चला, इस बार वो वाला मामला नहीं होगा। पिछले बार 5 नंबर कट ऑफ था पीटी का, क्या नंबर, लास्टली 4 नंबर वाला के हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं ना होगा, सब आईटीआई कर लिया, जो तेजगरहा बच्चा सब था वो सब आईटीआई कर लिया है। इस बार यही मार होगा भयानक, यहां तो होबे करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए दोनों के लिए। और बहुत जल्द हम चला शनिवार और रविवार 2 दिन टेस्ट करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन का। शनिवार को पीटी का टेस्ट होगा 75 का, और रविवार को मेंस का टेस्ट होगा, वो भी हर शनिवार रविवार, ठीक ना। बहुत जल्द ही हम शुरू कर रहे हैं। इट में भी कि कल तक हम आपको नोटिस दे देंगे। 8 बजे से 9 बजे तक टेस्ट होगा, 10 बजे से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पे। जिसको यहां बैठ के करना होगा यहां बैठ के करेगा। 8 से 9 टेस्ट है ना, तो 9:30 बजे से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे, और अगले दिन फिर मेंस का टेस्ट हो जाएगा आपका। हम लोग दोनों को अगर साथ में लेके चलते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा। तो बहुत जल्द चला, हो सकता है इसी शनिवार रविवार से हम मेंस का भी टेस्ट डेली स्टार्ट कर दें, हर रविवार को मेंस और शनिवार को पीटी, ठीक है। तो और उम्मीद करेंगे कि उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।